हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है बंधन। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। बरखा का पत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। लिखा था, हम लोग 10 तारीख को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आ रहे हैं। पढ़कर हृदय में प्रसन्नता हुई और मैं 10 तारीख का इंतज़ार करने लगा। 10 की सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर और आराधना को नाश्ते में क्या क्या बनाना है कि हिदायत देकर मैं स्टेशन के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर बरखा के साथ बिताए क्षण एक रील की भांति प्रत्यक्ष होने लगे। बरखा और मेरे परिवार का प्रेम भाव सभी लोगों के बीच मिसाल बना हुआ था। बरखा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और इधर मैं। मुझे हमेशा बहन की कमी सालती रहती थी। बरखा को पाकर मेरे जीवन में उस कमी की भी पूर्ति हो गई। हम दोनों के बीच एक अटूट बंधन और भावनात्मक संबंध बन गया था। अब हर बात हम जब तक एक दूसरे को नहीं बता देते तब तक चैन न मिलता। हमारे परिवारों के बीच भी बहुत घनिष्ठता थी। छुटपन से ही हम दोनों साथ खेलते, पढ़ते और कभी कभी लड़ते भी। फिर प्रातः होते ही साथ साथ स्कूल चले जाते। बरखा भी हर समय रोहित भैया की रट लगाई रहती। हमारे इस प्यार को देख अंकल आंटी और मेरे मम्मी पापा गदगद हो जाते। अब उन्हें खुशी थी कि मैं और बरखा प्रसन्न है। पहले हम दोनों ही अकेले अकेले उदास रहते थे। अब अक्सर ही ऐसा होता कि कभी मैं बरखा के घर रुक जाता और कभी बरखा हमारे यहाँ रुक जाती। हम दोनों का प्रेम देखकर पापा मम्मी और अंकल आंटी इसे पूर्व जन्म का संबंध बताते। एक बार मुझे टाइफाइड हो गया। बरखा रात दिन मेरे पास बैठी रहती। सभी चिंतित थे कि बरखा बीमार न पड़ जाए। उसे ना खाने की सुध थी और ना सोने की। हर समय भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान मेरे भैया को ठीक कर दो। मेरे ठीक होने पर मुझसे चिपट कर खूब रोई। कहने लगी, अब कभी बीमार मत पड़ना वरना तुम्हारी बरखा मर जाएगी। अरे पगली, बीमार भी तो कोई अपने आप होता है क्या? और मरे में तेरे दुश्मन, मेरी बहन के रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कह मैं भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। हम दोनों के किशोर मन की यह व्यग्रता देख पापा मम्मी के आंसू छलछला आए। पर हमारे पास पड़ोस के लोगों ने हमारी इस प्रेम भावना को दूसरा ही रूप देना शुरू कर दिया और फिर यहाँ से शुरू हो गया पवित्र भावना पर समाज का कठोर प्रहार। अब हमारे प्रत्येक हाव भाव का क्रिया को गलत नज़र से देखा जाने लगा। कॉलेज से लौटते मैं एक स्कूटर से दुर्घटना हो जाने पर बरखा की साइकिल टूट फूट गई। तब वह मेरे साथ 2-3 दिन आने जाने लगी तो इसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। जरूर ही इन दोनों में कुछ ऐसा वैसा है। भाई बहन का रिश्ता तो एक दिखावा मात्र है। यह सब सुन मुझे तो गुस्सा आ जाता। मैं बरखा से कहता, तुम रिक्शा कर लिया करो, बेकार फालतू बातों से दिमाग खराब होता है। तो वह झट से बोल पड़ती, क्यों क्यों कर लूँ रिक्शा? हम किसी से डरते हैं? भौंकने दो इन्हें, ये क्या जाने भाई बहन का प्यार क्या होता है। उड़ते उड़ते ये बातें अंकल आंटी और मम्मी पापा के कानों में भी पड़ी, पर उन्होंने इस पर कोई ध्यान ना दिया। पर एक घटना ने उन्हें उद्वेलित कर दिया। कुछ लोग बरखा को देखने आए थे जिन्हें इन्हीं पड़ोसियों ने उल्टा सीधा भड़का दिया, जिससे वे लोग लड़की बकचलन है का आरोप लगाकर चले गए। तब मुझे महसूस हुआ कि युवावस्था में किया वही पवित्र प्यार जो बाल्य अवस्था में किया था गलत ना होते हुए भी समाज की निगाह में कितना गलत है। समाज उन्हें सहन नहीं कर पाता और बदनामी का लबादा उड़ाने लगता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी अंकल आंटी ने भी समाज और बरखा की बदनामी के भय से आखिर एक दिन कह ही दिया, रोहित बेटा, हम सब जानते हैं बरखा को इतना प्यार और सुरक्षा उसका सगा भाई भी शायद ना दे पाता। पर यह समाज इन सब बातों को जाने तब ना। और बेटे, हम भी समाज का एक अंग हैं, इससे कटकर तो नहीं रह सकते। बेटा, किसी तरह बरखा को बदनामी से बचा लो। और उस दिन मेरा मन कितना आलोड़ित रहा, कितना उद्विग्न रहा। मैं अपने विचारों को स्थिर नहीं कर पा रहा था। एक बार मन में आया कि बरखा से शादी कर लूं, पर मेरी आत्मा धिक्कारने लगी जिसमें हमेशा बहन की छवि देखी उसे नहीं
ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कोई और दूसरा रास्ता अपनाना होगा। सारे दिन इसी उधेड़-बुन में व्यस्त रहा और रात भी इसी ताने बाने में निकल गई। रात को देर सोने के कारण सुबह को देर तक सोता रहा। आखिर मम्मी ने ही जगाया। अरे रोहित, आज उठना नहीं है क्या? देख कौन आया है। मैं जमाई लेते हुए बैठक में आया तो प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे अमित, तुम तो ट्रेनिंग पर थे ना? हाँ था तो, पर अचानक माँ की तबीयत खराब का तार मिला तो आना पड़ा। अमित अपनी बात बता ही रहा था, तब तक माँ आ गई। लो पहले चाय पकौड़े खाओ, और हाँ अमित, तुम्हारा गर्म पानी रखा है, हाथ मुँह धो लो। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अमित फिर बताने लगा। माँ को हाई ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ा था। उनका कहना है कि उससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए तू बहू ले आ। अब यार तू ही बता, इतनी जल्दी बहू कहाँ से लेकर दूँ उन्हें? तो ये बात है। तो जनाब हमारे पास किस लिए आए हैं? मिलने या किसी का पता पूछने? अरे यार तू तो मजाक करने लगा। सबसे पहले तो अपने मित्र से मिलने आया हूँ। कितने दिन बाद तो मिले हैं। हाँ ये तो है। अचानक बरखा का स्मरण हो गया और मैं गंभीर हो गया। क्या बात है रोहित, तुम अचानक गंभीर कैसे हो गए? कुछ नहीं अमित, अचानक एक लड़की की याद आ गई जो तुम्हारी माँ की समस्या हल कर सकती है। पर सोचता हूँ तुमसे कहूँ या ना कहूँ, तुम भी तो इसी समाज के अंग हो। अरे ये कैसी पहेलियाँ बुझाने लगा रोहित। बता कौन है वो लड़की? वो लड़की मेरी बहन है बरखा, किंतु आजकल समाज ने उसके और मेरे संबंध को लेकर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। हमारे रिश्ते की पवित्रता पर धब्बा लगाने का प्रयास किया है। इसलिए कोई भी लड़के वाला उससे अपने लड़के की शादी करने को तैयार नहीं होता। फिर ऐसे में मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम... अरे उसी बरखा की बात कर रहे हो ना, जो रोहित भैया कहते कहते नहीं थकती थी। रोहित बुरा ना मानना, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने को तैयार हूँ। क्या सचमुच ही अमित? तू ये सब जान लेने के बाद भी उससे खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू छलछला आए थे और गला रूंधा जा रहा था। हाँ रोहित, समाज चाहे कुछ भी कहे, मुझे अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास है और मैं बरखा से ही शादी करूँगा। भैया, रोहित भैया। बरखा की आवाज़ ने विगत की यादों से निकाल मुझे वर्तमान में ला दिया। सामने बरखा, अमित और प्यारे से भांजे को देख मैं खुशी से झूम उठा।